ऐसे तैयार होता है प्रैक्टिस बैग। इम्पोर्टेंट 5 इम्पोर्टेंट वेटेनरी इंजेक्शन बताऊंगा। यदि आप जो नए वेटेनरियन हैं जो प्रैक्टिस बैग तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 इम्पोर्टेंट वेटेनरी इंजेक्शन, यानी कौन से 5 इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों का उस बैग में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वह इंजेक्शन यदि मेडिसिन किट या प्रैक्टिस बैग में आपको नहीं मिलेंगे तो आपको कई जो इलाज भी आप नहीं कर सकते उन इंजेक्शन के बिना। तो वह इंजेक्शन है वह आपके मेडिसिन बैग किट में ज़रूर रहने चाहिए। कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं, उनका क्या काम आता है, शॉर्ट में आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाएगी कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं। तो वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप अपने जो वेटेनरी बैग तैयार करते हैं तो वहाँ पर उन इंजेक्शनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नए वेटेनरी होते हैं उन्हें डाउट रहता है कि कौन से ऐसे इंजेक्शन रखें, तो आज सिर्फ मैं 5 इंजेक्शन बता रहा हूँ। और वैसे यदि आपको पूरे प्रैक्टिस बैग के बारे में जानना है तो अपने वेट पेट एंड केटल है वहाँ पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि पूरे इंजेक्शन जो ऑल टोटल इंजेक्शन है वह रखें, लेकिन वहाँ का खर्चा ज़्यादा है, मेडिसिन किट तैयार करेंगे। यदि आपके पास इतना खर्चा नहीं है, नए प्रैक्टिशनर है, शुरू में यदि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो वह 5 इंजेक्शन से भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं और कई तरह की जो बीमारियां हैं उनका इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन होना चाहिए CPM, जो आपको दिख रहा है क्लोरफेनेरमाइड मेलेट इंजेक्शन। ये CPM इंजेक्शन जिस तरह से कैडिस्टिन है या अदर कंपनी हो, किसी का भी हो, लेकिन क्लोरफेनेरमाइड मेलेट इंजेक्शन मेडिसिन बैग में रहना चाहिए। ये इंजेक्शन किसी भी तरह की जो बीमारियां पशु में, जिस प्रकार से पेट बंद, अफारा, बैक्टीरियल वायरस, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, इसी तरह से पशुओं में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, कहीं पर मक्खी, मच्छर, ततैया काट ले, कोई जहरीला जानवर काट ले, तो उस स्थिति में इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये अपने बैग में ज़रूर रहना चाहिए। तो इस इंजेक्शन की जो बड़े पशु होते हैं उनमें डोज होती है 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। जो छोटे पशु हैं उनमें इसकी डोज होती है 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर। ये इंजेक्शन आपके पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन होता है, तो ये इंजेक्शन भी रखना चाहिए। इसी के साथ आपके प्रैक्टिस बैग में एक एंटीबायोटिक जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करती है, जिस तरह से होती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो आपको दिख रही है। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यदि आपके पास अदर कोई एंटीबायोटिक है या नहीं है, लेकिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अपने बैग में ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो लगभग बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, अदर जो डिजीज़ होती हैं उन सभी तरह की डिजीज़ के अंदर ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है। जिस प्रकार से FMD है, लंपी स्किन डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, मेस्टाइटिस है, पशु के शरीर पर कहीं पर घाव, फोड़े, फुंसी, पशु कहीं पर जल गया है, निमोनिया की शिकायत हो गई है, सांस लेने में दिक्कत है, अदर जो पेशाब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उन सभी तरह की बीमारियों में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसकी डोज होती है वह आपका वेटेरिनरियन डिसाइड करता है कि किस तरह से, लेकिन इसकी डोज यदि आप जो बड़े पशु हैं उनमें आप 15 ml से लेकर के 25 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये एंटीबायोटिक लगाई जाती है। जिस तरह से छोटे पशु हैं, भेड़ बकरी हैं, तो उनमें आप 3 ml से लेकर के 7 ml तक ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ये तेली होता है, दर्द करता है, प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ नहीं है, यानी आपका पशु ज्ञाबिन है तो उस स्थिति में आपको इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सेफ रहेगा। छोटी भेड़ बकरी हैं उनमें भी यदि आप लगा रहे हैं तो पहले उन्हें बता देना चाहिए कि ये जलन पैदा करती है। ये इंजेक्शन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है तो उनको आप प्रयोग न करें, नॉन है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये है आपका सेकेंड इंजेक्शन। इसी तरह से आपके लिए जो थर्ड इंजेक्शन है वह इंजेक्शन है मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स, ल्यूरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन, यानी बेलामाइल इंजेक्शन ये तो बैग में रहना ही रहना चाहिए।
चाहे आप मेडिसिन किट कैसे भी तैयार करें, यदि अदर इंजेक्शन मल्टीविटामिन हो या ना हो, लेकिन ये इंजेक्शन ज़रूर है, चाहे बेलामिल हो या अदर कंपनी का हो, लेकिन ल्यूरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन रहना चाहिए। ये पशुओं में जिस प्रकार से भूख बढ़ाने, वजन बढ़ाने, कमजोरी दूर करने, दूध बढ़ाने, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में पशु में ब्लड में RBC की मात्रा को बढ़ाने भी, यदि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है, इस तरह के केस में आप इस बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से इंडाइजेशन, सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया या टिम्पेनी, ब्लोट, अदर जो पशु में मेटाबॉलिक डिजीज़ है, PPS है, मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप बेलामाइल का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशु के लिए, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। नहीं तो आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन करता है, नहीं आपके पशु में कोई नुकसान करता है। तो इस इंजेक्शन की बड़े पशु में डोज होती है, जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये सिर्फ इंजेक्शन मास में लगाया जाता है। इसी तरह से छोटे पशु हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनमें आप 2 ml से लेकर के 4 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन आपके पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है, कोई भी नुकसान पशु में नहीं करता है। तो ये है आपका तीसरा इंजेक्शन, ज़रूर रहना चाहिए। इसी तरह से एक चौथा इंजेक्शन है जो मैं आपको एंटीबायोटिक के तौर पर बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन भी ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, अदर कोई दिक्कत हो जाती है, तो प्रेगनेंसी स्टेज है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। DCR जिस प्रकार से 5 ग्राम है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक आती है, जो बड़े पशु हैं उनमें ये 5 ग्राम इंजेक्शन लगाया जाता है, 2.5 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम। भेड़ बकरियों में 2.5 ग्राम तक या उससे भी नीचा लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें लगाएं। किसी भी तरह के पशु जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, कहीं पर पशु में घाव हो गए, फोड़े, फुंसी, या पशु में जेर गिराई है, जेर निकाली हाथ से, तो वहाँ पर लगाएं। लोकजा, टिटनस, मेस्टाइटिस, इन सभी तरह की बीमारियों में ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन प्रयोग की जाती है। हर मेडिसिन किट में आपको उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप ऑक्सीटेट्रासाइन उपयोग नहीं कर सकते वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशु के लिए सेफ है। इसको आप डिस्टिल वाटर में घोल करके फिर आप उस पशु को इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। अब आप अच्छी तरह, और रही बात इन इंजेक्शनों के बारे में, पूरी डिटेल से अलग अलग वीडियो बनी हुई है, और भी चाहिए तो आपको इस चैनल पर मिल भी जाएगी। इसी के साथ आपको एक इंजेक्शन बताऊंगा, वह है कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। वह अपने बैग में ज़रूर रहना चाहिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स। जिस प्रकार से डेक्सोना इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन, ये इंजेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। ये इंजेक्शन कहीं पर भी पशुओं को जिस प्रकार से कोई जहरीला जानवर, कीट पतंगे, रिएक्शन, कोई दिक्कत हो गई, कई बार पशु में जिस प्रकार से प्रॉपर जेल नहीं डाल रहा या अदर कोई दिक्कत, इस तरह की दिक्कत हो गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, पशु शोक में चला गया, बेहोशी हालत में चला गया, कोमा में चला गया, वहाँ पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, डेक्सोना इंजेक्शन का। लेकिन इस इंजेक्शन की एक कमी है कि प्रेग्नेंट है, गाभिन पशु हैं, उनमें आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसकी डोज बड़े पशु में 5 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस, छोटे में 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस। प्रेग्नेंट पशु, दूध देने वाले पशु में आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, पशु को बचाना है, तब आपका वेटरनरी ही डिसाइड करता है। लेकिन प्रेग्नेंट स्टेज में तो आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना ही नहीं है। ये 5 इंजेक्शन है जो आपको मैंने मेन बताए। इसी तरह से आपको 5 तरह की बोलस, 5 तरह की जो बेस्ट आते हैं, मेन जरूरी है, वह आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। तो वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी के साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।